जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है 2025। 2025 के अंदर 160 से ज़्यादा नई नियुक्तियां हुई हैं और ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से और पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहले आपको संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में पता होना चाहिए। पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। अब बच्चों को इतना पता होता है कि नरेंद्र मोदी जी के पास एक प्रधानमंत्री पद है, पर इसके अलावा इनके पास बहुत पद होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला तो पद है इनके पास प्रधानमंत्री पद, दूसरा पद होता है इनके पास कि लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इन्हीं के पास होता है, तीसरा पद होता है इनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग, ध्यान में रखिएगा, चौथा पद होता है इनके पास अंतरिक्ष विभाग, और पांचवा पद होता है जितने भी नीतिगत मुद्दे होते हैं यही लेते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री ही जितने भी नीतिगत मुद्दे होते हैं वो यही डिसीजन लेते हैं। छठा विभाग वो होता है जो विभाग में अभी तक किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया, वो विभाग भी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास ही होता है, ध्यान में रखिएगा। अब दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो आपको राष्ट्रपति के बारे में भी पता होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति, ये आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो जगदीप धनखड़ का नाम ध्यान में रखना है, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इस वीडियो की इंपॉर्टेंस का लेवल का अगर आपको पता लगाना है ना तो 5 मिनट तक वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट तक वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको सेना पद अधिकारी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो तीनों सेना होती है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इसके जो चीफ होते हैं इसे बोला जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि सीडीएस कहा जाता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी वर्तमान में सीडीएस है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है नौसेना चीफ के बारे में, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी 26वें नौसेना के चीफ है। उसके बाद आपको वायुसेना चीफ के बारे में पता होना चाहिए, अमरप्रीत सिंह जी 28वें वायुसेना के चीफ है। उसके बाद आपको थल सेना चीफ के बारे में पता होना चाहिए, उपेंद्र त्रिवेदी जी 30वें थल सेना के चीफ है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको निर्वाचन पद अधिकारी के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार का नाम ध्यान में रखना, और ये 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको 2 नाम ध्यान में रखना है, वो है निर्वाचन आयुक्त। देखिए दोस्तों, पहला नाम आपको ध्यान में रखना विवेक जोशी, दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना सुखवीर सिंह संधू जी का, ये निर्वाचन आयुक्त है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार का नाम ध्यान में रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू का नाम ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दिया है, आगे भी आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अब मैं आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा का नाम ध्यान में रखना है, ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। उसके बाद आपको 4 डिप्टी गवर्नर के नाम भी ध्यान में रखना है। पहला नाम है टी रविशंकर, दूसरा नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन जी, तीसरे नंबर पे आपको डिप्टी गवर्नर का नाम अगर बात की जाए तो एमडी पात्रा का नाम ध्यान में रखना है, और चौथे नंबर पे आपको एम राजेश्वर राव का नाम ध्यान में रखना है। ये 4 डिप्टी गवर्नर है, ये आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद आपको स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक संस्था के प्रमुख के बारे में भी बता देता हूँ। अभी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन, और ये 11वें अध्यक्ष बने हैं। बात इसरो की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोला जाएगा इसरो को। उसके बाद आपको डीआरडीओ के बारे में भी समझना जरूरी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का फुल फॉर्म है हिंदी के अंदर, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे इंग्लिश में कहा जाएगा। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत जी, और ये 14वें अध्यक्ष है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको सीएसआईआर के बारे में भी समझना है। सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। महानिदेशक की अगर बात की जाए तो नल्लाथम्बी क्लासेल्वी इसके वर्तमान में महानिदेशक है सीएसआईआर के। और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर का हिंदी में फुल वर्जन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पर नहीं है वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको न्यायिक प्रमुख के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो न्यायमूर्ति BR गवई जी 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति BR गवई जी 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल की अगर बात की जाए तो महान्यायवादी की अगर बात की जाए तो R वेंकटरमणि 16वें महान्यायवादी हैं, ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद आपको सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी समझना जरूरी है। तो तुषार मेहता जी 15वें सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया कि न्यायमूर्ति BR गवई जी 52वें मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। अब इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया का नाम आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अब अटॉर्नी जनरल के बारे में तो बता दिया कि महान्यायवादी R वेंकटरमणि जी 16वें महान्यायवादी हैं। देश का पहला विधि अधिकारी होता है ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और सोलिसिटर जनरल की अगर बात की जाए तो तुषार मेहता जी सोलिसिटर जनरल है, ये तो मैंने आपको बता दिया। देश का दूसरा विधि अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बता देता हूँ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की अगर बात की जाए तो के चंद्रमूर्ति जी 15वें कैग हैं, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो महालेखा परीक्षक की अगर बात की जाए तो SS दुबे जी 28वें कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये। अब मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो सुमन के बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सीईओ की अगर बात की जाए तो BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के सीईओ हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। राज्यसभा में कौन क्या इसके बारे में पता होना चाहिए। तो राज्यसभा के जो सभापति वो कौन होते हैं, तो जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति हैं। ये देश के उपराष्ट्रपति हैं, ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान में रखिएगा। ये देश के राज्यसभा के सभापति होते हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा में महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी इसका राइट आंसर रहेगा। संसदीय प्रमुख की अगर बात की जाए तो नेता विपक्ष की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में नेता विपक्ष के कौन है, विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका राइट आंसर रहेगा। संसदीय प्रमुख की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष के नेता कौन है राज्यसभा के अंदर, तो JP नड्डा इसका राइट आंसर रहेगा। संसदीय प्रमुख कौन है ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में है ओम बिरला जी। नेता विपक्ष के कौन है लोकसभा के अंदर, तो राहुल गांधी इसका राइट आंसर रहेगा। महासचिव कौन है लोकसभा में, तो उत्पल कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। सचिव एवं सलाहकार की अगर बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। निजी सचिव कौन है PM मोदी जी के, तो निधि तिवारी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के, तो शक्तिकांत दास और प्रमोद कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलाहकार कौन है प्रधानमंत्री के, तो अमित खरे और तरुण कपूर इसका राइट आंसर रहेगा।
सचिव एवं सलाहकार की अगर बात की जाए तो कैबिनेट सचिव कौन है, तो टी.वी. सोमनाथन इसका राइट आंसर रहेगा। रक्षा सचिव कौन है, तो राजेश कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। सचिव एवं सलाहकार की अगर बात की जाए तो कैबिनेट सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्री इसका राइट आंसर रहेगा। वित्त सचिव कौन है, तो अजय सेठ इसका राइट आंसर रहेगा। विधि सचिव कौन है, तो अंजू राठी राणा इसका राइट आंसर रहेगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सूद इसका राइट आंसर रहेगा। गृह सचिव कौन है, तो गोविंद मोहन इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो टी.वी. रविचंद्रन और पवन कपूर इसका राइट आंसर रहेगा। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन इसका राइट आंसर रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज में कौन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर बीएसई की अगर बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल जी। सीईओ की अगर बात की जाए तो सुंदर रमन राममूर्ति जी वर्तमान में सीईओ हैं बीएसई के। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मैंने बता ही दिया, इसका फुल फॉर्म है बीएसई का। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है सेबी के बारे में। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसे बोला जाएगा हिंदी के अंदर सेबी को। अगर इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है माधवी पुरी बुच जी। एनएसई की अगर बात की जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। सीईओ की अगर बात की जाए तो एनएसई के सीईओ है आशीष चौहान जी। शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख कौन है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हो ना तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एस गोपाल कृष्णन इसका राइट आंसर रहेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का फुल फॉर्म है। सीबीएसई के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है राहुल सिंह जी। यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का फुल फॉर्म है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है प्रीति सूदन जी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये 13 महारत्न कंपनी में कौन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले शुरुआत करेंगे भैल से। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भैल का फुल फॉर्म है। वर्तमान में अध्यक्ष है कोप्पू सदाशिव मूर्ति जी। बीपीसीएल की अगर बात की जाए तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फुल फॉर्म है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जी कृष्ण कुमार जी। उसके बाद आपको सील के बारे में भी समझना है। कोल इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। अध्यक्ष है वर्तमान में पोला वरापू एम प्रसाद जी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। गैल के बारे में भी बता देता हूँ। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान में गैल के अध्यक्ष है संदीप कुमार गुप्ता जी। एचपीसीएल की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म रहेगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है पुष्प कुमार जोशी जी। आईओसीएल की अगर बात की जाए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म रहेगा और वर्तमान में अध्यक्ष है आईओसीएल के अरविंदर सिंह साहनी जी। एनटीपीसी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। वर्तमान में गुरदीप सिंह जी एनटीपीसी के अध्यक्ष है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इसे बोला जाएगा हिंदी में। वर्तमान में गुरदीप सिंह जी एनटीपीसी के अध्यक्ष है। ओएनजीसी की अगर बात की जाए तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम इसे बोला जाएगा हिंदी के अंदर। अध्यक्ष कौन है, तो ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार जी। पीजीसीएल की अगर बात की जाए तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म रहेगा। वर्तमान में पीजीसीएल का जो अध्यक्ष है वो है आर के त्यागी जी। उसके बाद आपको सेल के बारे में समझना जरूरी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म रहेगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश जी। पीएफसी के बारे में भी समझना जरूरी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म रहेगा। वर्तमान में अध्यक्ष है परमिंदर चोपड़ा जी। आरईसी के बारे में भी समझना जरूरी है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है विवेक कुमार दिवांगन जी। ऑयल की अगर बात की जाए तो ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म रहेगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है रंजीत रथ जी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको मोदी मंत्रिमंडल के बारे में भी बता देता हूँ। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ लिया था, तो कुल 71 मंत्रियों ने शपथ लिया।
कैबिनेट स्तर पर कुल कितने मंत्री ने शपथ लिया? तो कैबिनेट स्तर पर कुल 30 मंत्रियों ने शपथ लिया। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कितने हैं? तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं 5, राज्य मंत्री हैं 36। सर्वाधिक मंत्री किस राज्य से बनाए गए? तो उत्तर प्रदेश राज्य से सर्वाधिक मंत्री बनाए गए, 10 मंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश से। मोदी मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू किंजरापू जी मोदी मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री हैं। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कुल महिला मंत्री कितनी है? तो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कुल महिला मंत्री हैं 7। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा महिला मंत्री कौन है? तो रक्षा खड़से इसका राइट आंसर रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जो बनाए गए मंत्री हैं, जो पहले मुख्यमंत्री थे जो अब मंत्री पद पर हैं, वो है 6 मंत्री। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कैबिनेट में शामिल महिला मंत्री कितनी है? तो कैबिनेट के अंदर 2 महिला मंत्री शामिल है, एक का नाम है निर्मला सीतारमण, दूसरे का नाम है अन्नपूर्णा देवी। अगर कुल की बात की जाए तो कुल 7 महिला मंत्री है, ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको सभी के बारे में पूरी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से समझेगा। सबसे पहले मैं आपको कैबिनेट मंत्री के बारे में बता देता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कौन सा पद है? तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहला पद है प्रधानमंत्री पद, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उनके पास होता है लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। उसके बाद इनके पास पद होता है परमाणु ऊर्जा विभाग का। उसके बाद अंतरिक्ष विभाग भी यही संभालते हैं, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे भी यही संभालते हैं, और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को अभी तक आवंटित नहीं किया गया वो पद भी इन्हीं के पास होता है। कैबिनेट मंत्री की अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह जी का नाम पहले नंबर पे आता है, ये रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी का नाम आपको ध्यान में रखना, ये गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जेपी नड्डा की अगर बात की जाए तो ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान जी कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ये पहले मुख्यमंत्री थे। मनोहर लाल खट्टर जी आवास एवं शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री हैं, ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पीयूष गोयल जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ये ध्यान में रखना दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में है ना तो आपको ध्यान में रखना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी जी संसदीय कार्य मंत्री एवं कोयला एवं खनन मंत्री हैं। जीतन राम मांझी जी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। राजीव रंजन जिन्हें लल्लन सिंह जी के नाम से जाना जाता है, ये पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, ध्यान में रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल जी पतन पौध एवं परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं विकास मंत्री है। अश्विनी वैष्णव जी रेल सूचना एवं प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किंजरापू राम मोहन नायडू जी नागर विमानन मंत्री, ये आपको पता होना चाहिए। प्रहलाद जोशी जी उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री हैं। जुअल ओराम जी जनजातीय कार्य मंत्री हैं। गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी जी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी जी कोयला मंत्री एवं खान मंत्री हैं। चिराग पासवान जी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। सी आर पाटिल जी जल शक्ति मंत्री हैं। अब मैं आपको राज्य मंत्री के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, राज्य मंत्री की अगर बात की जाए तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री 5 हैं, तो इनके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी विधि एवं न्याय संसदीय कार्य मंत्री हैं। जादव प्रताप राव जी आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। जयंत चौधरी जी कौशल विकास एवं उद्यमिता शिक्षा मंत्री हैं। राज्य मंत्री की अगर बात की जाए तो अब मैं आपको राज्य मंत्री के बारे में समझा देता हूँ। तो श्रीपद यशो नायक जी विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं। पंकज चौधरी जी वित्त मंत्री हैं। कृष्ण पाल जी सहकारिता मंत्री, ध्यान में रखिएगा दोस्तों।
रामदास अठावले जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर जी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। नित्यानंद राय जी गृह मंत्री हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अनुप्रिया पटेल जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। वी सुमन्ना जी जल एवं रेलवे मंत्री हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी जी ग्रामीण विकास एवं संचार मंत्री है, ध्यान में रखिएगा। एसपी सिंह बघेल जी मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। सुश्री शोभा करंदलाजे जी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। कीर्तिवर्धन सिंह जी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बी आल वर्मा जी उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री हैं। शांतनु ठाकुर जी पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं। सुरेश गोपी जी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन मंत्री हैं। डॉक्टर एल मुरुगन जी सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य मंत्री हैं। अजय टमटा जी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। कमलेश पासवान जी ग्रामीण विकास मंत्री है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। भागीरथ चौधरी जी सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य मंत्री हैं। सतीश चंद्र दुबे जी कोयला एवं खान मंत्री हैं। संजय सेठ जी रक्षा मंत्री हैं। रवनीत सिंह जी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। दुर्गा दास उइके जी जनजातीय कार्य मंत्री हैं। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं। सुकांत मजूमदार जी शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री हैं। श्रीमती सावित्री ठाकुर जी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तोखन साहू की अगर बात की जाए तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं। उसके बाद आपको राजभूषण चौधरी का नाम ध्यान में रखना, ये जल शक्ति मंत्री हैं। उसके बाद आपको भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी का नाम ध्यान में रखना, ये भारी उद्योग एवं विकास मंत्री हैं। हर्ष मल्होत्रा जी कॉर्पोरेट कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। निमुमेन जयंतीबाई बामनिया जी उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री हैं। मुरलीधर मोहोल जी सहकारिता नगर विमानन मंत्री है। पवित्र मार्गरेटा जी विदेश एवं वस्त्र मंत्री हैं। सभी सेनाओं के प्रमुख के बारे में बता देता हूँ अभी मैं आपको। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप इसका राइट आंसर रहेगा। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप जी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब आपको ध्यान में रखना है कि किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी जी को सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर बात की जाए तो नए निदेशक कौन है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के? तो तपन कुमार डेका इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है? तो हीरा लाल सामरिया इसका राइट आंसर रहेगा। ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की अगर बात की जाए तो इसके नए महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो परवीन सूद इसका राइट आंसर रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल कौन बने? तो तुषार मेहता इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? तो आर वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया? तो राहुल रसगोत्रा इसका राइट आंसर रहेगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने? तो रघु श्रीनिवासन इसका राइट आंसर रहेगा। किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो सतीश कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? तो मनोज यादव इसका राइट आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बी श्रीनिवासन इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो परमेश शिवमणि इसका राइट आंसर रहेगा। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो गुरबीर पाल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। ये 34वें एनसीसी के नए महानिदेशक है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निदेशक कौन बने? तो आलोक शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा।
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।